नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 5:36 का वो समय था जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कम मापी गई, जहां 4.0 रही, लेकिन नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र, इसलिए लोगों में अब दहशत यहां पर देखने को मिल रही है। जहां भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर महज नीचे था। उत्तर प्रदेश हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर खत्म हो गई। आपका नाम है? विकास कुमार। ये भूकंप आया था? हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। हाँ, कितनी देर का भूकंप था? कम से कम ऐसा था 10 सेकंड का। काफी तेज आया था। आपने काफ़ी तेज आया था। आप उस टाइम क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम पे बैठा था। ओके। तो लगातार लोगों के रिएक्शन अब एकाएक सामने आ रहे हैं, जहां लोग अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं कि किस तरह की जो स्थिति थी वो मौके पर रही। सीधे तौर पर लोगों के रिएक्शन के आधार पर समझे तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि महज 10 सेकंड का भूकंप का झटका था, लेकिन 4.0 तीव्रता मापी गई। मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया हूँ। सर अभी जो भूकंप आया कितना देर तक था और कैसा महसूस हुआ? टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो जैसे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई, तो न्यूज़ वगैरह में पता लगा दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारे लिए यही है कि जो है सब सुरक्षित हो। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम मिल गया था और कैसा महसूस हुआ? अभी 5 मिनट पहले 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर से हिल रहा था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कितनी जोर से ये पंखा खुद हिलता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जो भूकंप की तीव्रता थी वो 4.0 मापी जा रही है। हालांकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में भूकंप के तेज झटके पहले भी महसूस किए गए, लेकिन अमूमन तौर पर जब स्थिति इस तरह की पनप जाती है और नई दिल्ली एपिसेंटर होता है तो उस दौरान खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा खुद सिस्मोलॉजी के तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनका भी कहना, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में इस तरह के तेज झटके और भी महसूस किए जा सकते हैं या नहीं। अब इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। मदद के लिए 112 नंबर डायल करें, पुलिस की तरफ से कहा गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी नकारात्मक तस्वीर इस भूकंप के तेज झटके को लेकर सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ होगा। अब इसी के चलते दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुरंत 112 पे कॉल करें, 112 नंबर डायल करें और पुलिस प्रशासन को अपनी परेशानियों से अवगत कराएं। यानी कि अगर कहीं भी नुकसान हुआ है या फिर किसी भी तरह की ऐसी अनहोनी देखने को मिल पाई है भूकंप के तेज झटकों से, तो वो सीधा इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जहां मदद के लिए 112 नंबर डायल करने की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 4.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता, और इसके साथ ही लोगों में अभी फिलहाल डर का माहौल है, क्योंकि जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए 5:36 पर, तो लोग अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी, अपने घरों से सीधा बाहर निकलते हुए नजर आए। अगर कोई सबसे टॉप फ्लोर पर है तो उसने भी कोशिश यही की कि वो किसी तरह से सोसाइटी से बाहर निकलता हुआ नजर आए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से उदय हिंदुस्तानी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उदय, आपका रुख करते हुए, क्योंकि नई दिल्ली एपिसेंटर बताया जा रहा है, 4.0 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अभी तक कोई खास नकारात्मक तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन क्या अपडेट की फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और लोगों में किस तरह की दहशत? ऋतु, आपको बता दें कि जब भूकंप आया और तेज गति से आया भूकंप, और उस समय लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह का समय था, 5:36 पर जब वो भूकंप के तेज झटके लोगों को महसूस हुए तो लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और घर के आसपास जो भी खुली जगह थी वहां पर आ गए। तमाम सोसाइटी के लोग
तमाम जो गली के लोग थे वो सभी बाहर निकल गए घरों से। भूकंप के तेज झटके महसूस किए लोगों ने, और केंद्र बताया जा रहा है कि नई दिल्ली का ये केंद्र है। जब सुबह का समय था, भूकंप के तेज झटके लोगों को महसूस हुआ तो लोग काफी डर गए और भय में काफी देर तक लोगों ने बाहर ही अपना जो सुबह का टाइम था वो बिताया। और लोगों के अंदर अभी भी डर का माहौल है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से भूकंप आया, अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी भी जान माल का नुकसान होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाया जा सकता है कि जिस तरह से तेज भूकंप के झटके थे, कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। ऋतु, बिल्कुल उदय, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये रही, जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो उस दौरान तेज आवाज भी सुनाई दी गई, जिसको लेकर लोगों के जहन में वो डर अब बैठ सा गया है। ऐसे में मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। मनोज, फरीदाबाद में भी क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, फरीदाबाद में तकरीबन 5:30 बजे करीब जब लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, तभी लोगों का शोर मचाना चालू हो गया, जिसके लेकर अब हम फरीदाबाद के जो लोगों से बातचीत करते हैं, जो तमाम जो लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का भूकंप था, क्या कुछ लोग चाहते हैं, क्या किस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 5:30 बजे भूकंप आया था, बेड भी हिल रहा था, मकान भी हिले, हम उस टाइम पे जगे हुए। लगातार बता दें कि सुबह 5:30 बजे का समय है जब भूकंप के झटके दिल्ली और ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि लोग किस तरह से सुरक्षित रहे, क्योंकि आसपास के लोगों का आज एक दूसरे के पास फोन आया है कि किस तरह से बचा जाए, घर से बाहर निकला जाए। तब तमाम जो लोग हैं ये सुबह 5:30 बजे अपने घरों से बाहर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता थी वो दिल्ली L4 में केंद्र बताया जा रहा था। पर ऐसे में जो लोग हैं उनसे भी बातचीत चले, किस तरह के झटके महसूस किए गए थे तुम्हें? मतलब झटका आई थी, बेड वेड हिल गए थे, गए हुए थे, हम जगह मतलब लेटे हुए भी थे, और फोन भी आया एक। तो किस तरह से लोग शोर शराबा सुनने के लिए मिला तब आप घरों से बाहर निकले हुए थे? शोर शराबा तो नहीं हुआ, लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए। लगातार जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे लोगों का जो फोन आ रहा था, जिसके चलते अब वो घरों से बाहर निकले थे, पर दिल्ली NCR के समेत यूपी तक जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पर ऐसे में लोग तो सबसे ज्यादा सुरक्षित घरों से बाहर निकलना माना गया, जिसको लेकर बच्चे जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, वो तमाम जो लोग थे जो घरों से बाहर निकल गए। जी अब बिल्कुल, और एक बार फिर से उदय आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जब इस तरह की स्थिति पनप जाती है तो भूवैज्ञानिकों के तमाम स्टेटमेंट सामने आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह की स्थिति आने वाले समय में हो सकती है। अब ऐसे में यहाँ पर पोस्ट तस्वीरों का जिक्र किया जाए, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम रिएक्शन ऐसे भी सामने आ चुके हैं कई भूवैज्ञानिकों के कि एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। लौटूंगी उदय आपके पास इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां भूकंप पर आतिशी का एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया, जहां आतिशी की तरफ से लिखा गया कि सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है, आशा है सभी सुरक्षित होंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आतिशी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली की आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट किया जहां उन्होंने लिखा कि सभी के लिए भगवान से प्रार्थना, आशा है सभी सुरक्षित होंगे। ये तस्वीर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, किस तरह से 4.0 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। और इसके साथ ही न्यू दिल्ली आपको बता दें कि एपिसेंटर था, तो इसी वजह से लोगों के जहन में वो डर बैठ गया है कि कहीं एक बार फिर से तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएगी, क्योंकि भूकंप का जो झटका था वो बहुत तेज था, 4.0 रहा। हालांकि तीव्रता उतनी तेज ज्यादा नहीं मापी जा रही, लेकिन जो झटके महसूस किए गए वो बहुत ज्यादा और तेज महसूस किए गए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जमीन से महज 5 किलोमीटर के दायरे में जो चीजें थी वो देखने को मिल पाई है, जिसकी वजह से न सिर्फ भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए, बल्कि बहुत जोर से किसी चीज की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से, अपनी अपनी सोसाइटी से, अपने फ्लैट से वो घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए, एक दूसरे से यानी कि लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, जिसके बाद वो इस पूरे भूकंप के तेज झटके जो महसूस किए गए उस चीज को लेकर अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। उदय, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, ऐसे भूवैज्ञानिकों का अभी तक क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए ऋतु, आपको बता दें कि जैसे ही भूकंप का तेज झटका लोगों को महसूस हुआ, लोगों के अंदर डर तो था ही, और साथ ही साथ लोगों के अंदर अभी भी ये डर का माहौल है कि कभी भी एक बार और झटका महसूस हो सकता है, क्योंकि लगातार लोगों के अंदर ये माहौल बना रहता है कि जो भूकंप आया है वो इतना तेज था, लोगों के अंदर जो वो आवाज सुनाई कानों की,
कानों तक उनकी आवाज गई है भूकंप की, वो काफी भयभीत करने वाली थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अभी भी डर का माहौल है कि कभी भी इस तरह का भूकंप आता है तो उसका सामना वो करने को तैयार होंगे। तो किस तरीके से तैयार होंगे, हालांकि आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस ने भी एक डायल नंबर जारी कर दिया है 112 लोगों की सहूलियत के लिए, कि अगर किसी भी तरह का लोगों को लगता है कि उनकी मदद चाहिए तो वो तुरंत उसको कॉल भी करें। उदय, इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पे सामने आया है कि अभी तक कितने फोन कॉल्स आ चुके हैं 112 नंबर पर? देखिए ऋतु, सुबह का समय था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो सभी लोग सो रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के अंदर इतनी तेज गति से भूकंप आ सकती है। 4.3 की तीव्रता नापी गई है रिक्टर स्केल पर, जिसकी वजह से भूकंप आई है। और आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं करी है कि अभी तक कितने कॉल आए हैं मदद के लिए, लेकिन ठीक है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां भूकंप को लेकर पीएम मोदी का भी ट्वीट देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में मेंशन किया कि दिल्ली के आसपास भूकंप के तेज झटके आए, सभी लोग सावधानी बरतें। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, थोड़ा सा भी पैनिक अगर होंगे तो स्थिति और शायद यहाँ पर काबू में नहीं हो पाएगी, इसलिए पैनिक नहीं होना है, सावधानी बरतनी है, शांति बनाए रखनी है। तो बड़ी खबर, जहां पर ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, पीएम मोदी ने बाकायदा मेंशन किया गया दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके आए, सभी लोग सावधानी जरूर बरतें। उदय, अब देखिए लगातार कई दिग्गजों के यहाँ पर ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों को शांति बनाने की बात कही जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, और निश्चित तौर पर शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी पैनिक यहाँ पर होते हैं, कोई भी होगा तो जो स्थिति है वो शायद और यहाँ पर बेकाबू होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें जिस तरीके से सुबह हुई और भूकंप के झटके जो लगे लोगों के कानों तले सुनाई दिया, उसके महज अब लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए। नींद खुली है लोगों की, तमाम आधिकारिक तौर पर भी सामने आ रही है लोगों के बयान, और ट्वीट के जरिए लोगों तक संवेदनाएं अपनी पहुंचा रहे हैं और एक अलर्ट भी कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि पैनिक अगर होते ही माहौल खराब होने का संभावना जताया जाता है कि अगर पैनिक हो जाए तो किसी भी तरह की कोई भी, हालांकि आपको बता दें कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पैनिक होने की वजह से हो सकता है कि कोई भी बड़ा दुर्घटना का रूप ले सकता है ये। निश्चित तौर पर, और ऐसे में मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फरीदाबाद से लाइव। मनोज, चूंकि देखिए आप लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों का सीधे तौर पर कहना कि अचानक कल सुबह यहाँ पर भूकंप आ जाता है, उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बीच क्या वो यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है कि कितनी तीव्रता के यहाँ पर जो भूकंप था वो यहाँ पर महसूस किया गया? समेत फरीदाबाद में भी 4.0 के भूकंप देखा गया है। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब लोग सुबह सोए पड़े थे करीबन 5:36 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए और वाइब्रेशन के साथ लोगों का शोर शराबा मचने लग गया। तब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। लोगों का साफ कहना है कि भूकंप आ रहा है, पर लोग नहीं समझ पाए कि भूकंप इतनी इस तरह से आएगा। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर को कहीं न कहीं केंद्र बताया जा रहा है। पर ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि लोग सुरक्षित अपने अपने घरों से बाहर निकले, पर लोगों का साफ एक दूसरे को लोगों के लिए घर दरवाजे बजाने लगे थे। लोग बचाने के लिए आवाज लाने लगे। कुछ लोग घरों से बाहर निकले, कुछ नहीं निकल पाए, पर क्योंकि सुबह 5:30 बजे का समय है, ऐसे में जो लोग थे सुबह गहरी नींद में सोए रहते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सुबह अपनी अपनी दुकानों पर दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से भूकंप के फरीदाबाद एनसीआर में महसूस किए गए, तो किस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक किया, किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता। आया, बेड पे लेटा हुआ था, मैं एकदम से हटा बेड, मैंने दरवाजे को पूछा था, उसकी डोरी हाथ हल्की हाथ से, फिर मैंने खोला, जल्दी से ताला खोला, देखा तो भूकंप आया। ये चीज लोगों को जागृत करी, एकदम से बाहर निकल के आए। लगातार जो स्थानीय लोग थे फरीदाबाद के, वो भी साफ कह रहे हैं कि जिस तरह बेड हिलने लग गए और घर में पंखा तेज तेज हिलने लग गया, तभी वो समझे कि भूकंप है, तभी वो अपने परिवार को लेकर सुरक्षित सड़कों पर आए। पर उससे लेकर बता दें कि फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी टोल फ्री जो नंबर है वो भी जारी किया गया है कि किसी प्रकार भूकंप के वजह से कोई हानि हालांकि अभी तक नहीं पहुंची है, इस तरह की कोई सूचना फरीदाबाद में नहीं है। पर उनकी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी 112 जो नंबर है वो जो डायल करने की जो सूचना वो दी गई है। किसी प्रकार कोई अगर कोई
हादसा होता है तो वो तुरंत पुलिस को संपर्क किया जा सकता है। पर ऐसे समय बड़ा बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में भूकंप का एक केंद्र दिल्ली समेत फरीदाबाद, हरियाणा, पलवल, सीधी तमाम जो इलाके हैं इनमें भी भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए थे। और बिल्कुल देखिए उदय, यहाँ पर जिस तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोग अब डरे सहमे भी हैं। इसमें कुछ खास रिएक्शन क्या अब तक सामने आ पाए? देखिए ऋतु, आपको बता दें लोगों के अंदर डर जरूर है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जो जिस तरीके से भूकंप आया काफी समय बाद आया है, इतनी तेज गति से जो तीव्रता थी भूकंप की वो काफी थी और काफी समय बाद आया है, तो लोगों का यही रिएक्शन है साफ तौर पर कि जो भूकंप आया है गनीमत है कि किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा का रूप नहीं लिया है। हालांकि लोगों के अंदर अब अलर्टनेस भी ज्यादा बढ़ गई है, लोग सतर्क है कि अब किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो वो सामना कर सकते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय था, नींद गहरी थी लोगों को, तो उस समय काफी मुश्किल हुई है कई लोगों को फोन के जरिए से पता लगा, आसपास के लोगों को भी एक दूसरे के रिश्तेदारों ने कॉल किया और तब ये साफ हो पाया कि भूकंप की तेज झटके जिन लोगों को महसूस हुए वो काफी लोगों को जगाने में कामयाब रहे। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी तरह का जानमाल का जो नुकसान अब तक हुआ भी होगा तो वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है ऋतु। और उदय देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो दिल्ली वासी हैं वो इस तरह की खबरें सुन रहे थे कि नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, अफगानिस्तान या तमाम कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन जो एपिसेंटर हुआ करता था वो काफी दूर हुआ करता था। लेकिन आज खुद नई दिल्ली वाले साक्षी यहाँ पर बने हुए हैं किस तरह से नई दिल्ली एपिसेंटर हुआ, और शायद एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से जो डर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस बार भूकंप का केंद्र बना है, ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक हम लोग यही सुनते आ रहे थे कि उत्तर भारत के किसी भी राज्य में वहां भूकंप का केंद्र बनता था और जिसकी वजह से उस देश के कई राज्यों में उसका प्रभाव भी पड़ता था भूकंप। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में भूकंप का केंद्र हुआ सामने आया तो काफी लोगों को चौंकाने वाली भी बात यह है, क्योंकि लोगों के अंदर जिस तरीके से उम्मीद भी नहीं होगी कि भूकंप राजधानी दिल्ली में केंद्र बनेगा भूकंप का, और इतनी तेज गति से भूकंप की जो आवाज है वो कानों तक जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे में मनोज एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, लगातार लोगों से बातचीत आप कर रहे हैं, लेकिन जब बात केंद्र की आती है तो उस दौरान ये बताया जा रहा है जमीन से महज 5 किलोमीटर का ही दायरा था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि हर किसी ने भूकंप के तेज झटके तो महसूस किए, लेकिन बहुत तेज किसी चीज की आवाज भी सुनाई दी। उसको लेकर लोगों का क्या कहना? लगातार बता दें कि सुबह 5:30 बजे जब लोग सो रहे थे तभी एकदम तेज धमाके की जैसी आवाज सी लोगों के सुनने पड़ी और वाइब्रेशन से लोगों ने थोड़ी देर महसूस की, तभी लोग समझे कि भूकंप आ रहा है। तभी जो लोग फरीदाबाद एनसीआर के जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकले और आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको भी फोन के माध्यम से घरों के माध्यम से लोगों ने जगाने का प्रयास किया। पर ऐसे बिल्कुल, और देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आगे किस तरह के स्टेटमेंट और सामने आते हैं, और विशेषकर हर किसी की नजर टिकी है भूवैज्ञानिकों के उस स्टेटमेंट में जिसको लेकर आगे आने वाले समय के लिए सचेत किया जाएगा। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में किस तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लगातार सुबह से एक तस्वीरें सामने आ रही है। 5:36 का वो समय था जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जहां लोगों में अब डर यहां पर बैठ चुका है। ऐसे में आपको बता दें रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.0 मापी गई है। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र, जहां भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि न सिर्फ भूकंप के तेज झटके बल्कि किसी चीज की बहुत तेज आवाज भी सुनाई दी। ऐसे में यूपी हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए, जहां अलवर, मथुरा, आगरा में भी इसी तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। मदद के लिए बकायदा 112 नंबर डायल किया गया है। ऐसे में हालांकि अभी तक कोई नकारात्मक तस्वीरें या किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी या किसी भी तरह की कोई मदद दिल्ली पुलिस से चाहिए तो 112 का जो नंबर है उसे डायल करें और पुलिस को अवगत कराएं अपनी परेशानी, अपनी समस्या से, कि भूकंप के तेज झटकों से किसी तरह की कोई बड़ी विपदा ना आई हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अब ऐसे में तमाम दिग्गजों का जिक्र किया जाए, लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जहां भूकंप पर आतिशी का एक्सपर्ट पोस्ट सभी के लिए भगवान से प्रार्थना आतिशी ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आशा है सभी सुरक्षित होंगे। अब इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया
है, जहां पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके आए, सभी लोग सावधानी बरतें। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर पैनिक होंगे तो निश्चित तौर पर किसी तरह की जो चीजें हैं वो शायद उलट हो सकती हैं।